हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल एमएस ऑडियो सिटी में। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, शोहरत, लेकिन आज रात वो अकेला बैठा है। घमंड में नहीं, उलझन में। उसके मन में बस एक सवाल है, आखिर मैं कौन हूँ? मेरी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? हम सब कभी न कभी यही महसूस करते हैं, बाहर से मजबूत, अंदर से बिखरे हुए। चिंता, डर, रिश्तों का दर्द, भविष्य का अनजाना डर, और इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती। मन को जितना सीखो तभी दुनिया जीतोगे। हम सभी ने ये बात कई बार सुनी होगी। हर दिन हम लड़ते हैं दूसरों की उम्मीदों से, अपने विचारों से और उस शोर से जो हमें खुद से दूर कर देता है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, अगर हम खुद को समझ लें तो लगभग हर लड़ाई खत्म हो सकती है। अपनी भावनाओं को पहचानो, अपने डर को नाम दो, अपने मन के मालिक बनो। क्योंकि असली ताकत पहाड़ हिलाने में नहीं, अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। और यही हमें सिखाती है मार्कस ऑलियस की किताब मेडिटेशन में। 2000 साल पुरानी यह किताब आज भी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। यह सिर्फ किताब नहीं, एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। वो चेहरा जो डर, उम्मीदों और ताकत के बीच कहीं खो गया है। मार्कस ऑलियस कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम अपने भीतर को सही कर लो तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं ये आत्मयात्रा, ये खोज अपने भीतर की शांति की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। दोस्तों, हम अक्सर उन चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं कि जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और कौन हमें भूल गया, कौन दूर चला गया, या सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, बस इसी में हमारा दिन खराब हो जाता है। ज़रा सोचिए, सुबह सब ठीक था, एक कॉल आता है, सामने से दो शब्द बोले जाते हैं और हमारा दिमाग उसी में उलझ जाता है। क्या सच में उन शब्दों में इतनी ताकत थी, या हमारी प्रतिक्रिया ने इसे इतना बड़ा बना दिया? एक शांत मन हर स्थिति को संभाल लेता है। हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे रिएक्शन में होती है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको इंसल्ट करे और आप शांत रहें तो असल पावर आपके पास होगी। यही है इनर स्ट्रेंथ, जो सालों की मेहनत के बाद आती है। जीत का मतलब किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना और खुद पर काबू पाना है। दोस्तों, अगर आप अंदर से शांत हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। यही है असली मानसिक शक्ति। चैप्टर 2, द पावर ऑफ इनर काम। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर बेचैनी होती है? कोई अनजाना डर, निराशा, अवसाद या खालीपन। यही वो स्थिति है जब जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी अंदर अशांति क्यों है? पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब हम रात को सोने जाते हैं तो यह सवाल और भी गहरा महसूस होता है। क्या शांति खरीदी जा सकती है? मन कहता है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, शांति एक माइंडसेट है जो प्रैक्टिस से आती है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आप रिएक्शन देते हैं। तभी आप अपनी शांति सामने वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी शांत रह पाते हैं तो यही आपकी इनर पीस की जीत है। जब हमारे अंदर शांति होती है तो क्लैरिटी भी आती है, डिसीजन सही आते हैं, इमोशंस समझ में आते हैं और ज़िंदगी आसान लगने लगती है। लेकिन जब हम मन बेचैन होता है तो सब कुछ उलझा हुआ लगता है। सोचिए, मन की स्थिति बिल्कुल शांत जल की तरह है। अगर उस पानी में एक छोटा कंकड़ भी डाल दे तो लहरें उठने लगती हैं। उसी तरह हमारा मन भी है, किसी की छोटी सी बात भी हमें अशांत कर देती है। दोस्तों, अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर शांति ढूंढो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान दुनिया की हर आवाज़ के बीच भी अपनी सच्ची आवाज़ सुन पाता है। चैप्टर 3, लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ विद पर्पस। दोस्तों, ज़िंदगी एक अनमोल उपहार है, लेकिन क्या आपने कभी सच में महसूस किया है
कि हमारे पास वास्तव में कितना समय है। हर दिन हर पल कीमती है और एक बार जो पल गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अक्सर हम सोचते हैं कल कर लूँगा, कल कोशिश करूँगा, कल बदलूँगा, लेकिन ज़िंदगी के इस खेल में कल अब कभी भी निश्चित नहीं होता। जो पल आपके पास है वही असली है और वही पल सबसे बड़ा अवसर है। यहीं से आता है इस चैप्टर का संदेश, लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ विद पर्पस। मतलब सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को उद्देश्य के साथ जीना। पर्पस के साथ जीने का मतलब है अपना लक्ष्यों को जानना, अपने समय को महत्व देना और अपने हर छोटे बड़े काम में मतलब तलाशना। सोचिए एक छोटे से उदाहरण से कि अगर आप हर सुबह बस उठकर टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो ये पल कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी समय को अपनी स्किल सीखने, किताब पढ़ने, अपने गोल के लिए काम करने में लगाते हैं, तो ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। पर्पस सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए नहीं होता। छोटे छोटे कदम अगर इंटेंशन के साथ किए जाएं, तो उसका असर भी बड़ा होता है। जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना या खुद के नॉलेज को बढ़ाना। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज ही तय करें कि आप अपने जीवन को केवल बिता रहे हैं बल्कि उसे महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हर दिन अपने एक्शन को पर्पस के साथ जोड़ें। हर छोटी कोशिश आपके लक्ष्य की तरफ एक कदम होगा। और याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है, एक नया शुरुआत है। तो अपने जीवन में मीनिंग डालिए, अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने उद्देश्य के साथ हर पल जिए। क्योंकि दोस्तों, यही है असली कला, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ विद पर्पस का। नंबर 4, बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंज। दोस्तों, ज़िंदगी में चुनौतियां हम सभी के सामने आती हैं। कभी ये छोटे झटके होते हैं, कभी बड़ी मुश्किलें, और अक्सर हम इनसे डरते भी हैं और इसे नकारात्मक समझते हैं। लेकिन मार्कस ऑलियस हमें ये सिखाते हैं कि बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंज। सोचिए क्या होता अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें ही नहीं आती। हम अपनी पूरी क्षमता को कभी नहीं जान पाते। हम कभी अपने धैर्य, साहस और मानसिक शक्ति को चुनौती नहीं दे पाते। मुश्किलें हमें ये सिखाती है कि कैसे खुद पर भरोसा करें, कैसे परिस्थितियों का समाधान ढूंढें और कैसे अपने चरित्र को मजबूत बनाएं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं और शुरुआत में कई बार फेल होते हैं। ये फेलियर आपको दुखी करती है, लेकिन अगर आप उसके लिए भी आभारी हो तो आप उन्हें सीखने का अवसर समझेंगे। हर असफल प्रयास आपको बेहतर बनाएगा और अंत में वही सफलता आपके लिए मूल्यवान होगा। चैलेंजेस हमेशा यह याद दिलाती है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। हम अक्सर परेशानियों से भागते हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना आभार और पर्पस के साथ करें तो हर कठिनाइयों में अवसर छुपा होता है। यह चैप्टर हमें यही सिखाती है। चुनौतियों को डर की बजाय सीखने का अवसर समझें। हर कठिनाइयों में पर्सनल ग्रोथ और विजडम खोजें। आभार की भावना रखें। कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखिए दोस्तों, जो लोग चुनौतियों के लिए आभारी होते हैं वही वास्तव में जीवन में सफल और संतुलित होते हैं। दोस्तों, अगली बार जब कोई मुश्किलें आए, रुकिए मत, घबराइए मत, धैर्य रखें, सीखें और धन्यवाद कहें, क्योंकि यही मार्कस ऑलियस का सबसे बड़ा सबक है। बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंज। चैप्टर 5, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र से मत तय करो। अक्सर हम ये सोचकर जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हर फैसला दूसरों की राय देख कर लेंगे तो हमारी लाइफ किसी और के हाथ में चली जाएगी। आपकी असली वैल्यू आपकी नज़र में होनी चाहिए। अप्रूवल की हैबिट आपको कमज़ोर बनाती है। जब आप हमेशा तारीफ़ और मान्यता ढूंढते हो तो आपका मूड, आत्मविश्वास और खुशी दूसरे के हाथों में चली जाती है। अगर किसी ने तारीफ़ नहीं की तो दुख होता है। अगर किसी ने नकारात्मक बोला तो अंदर से टूट जाना एक आदत बन जाती है। यह एक भावनात्मक गुलामी है। लोग हमेशा जज करेंगे, उनकी राय बदलती रहेगी। आज लोग कहेंगे आप सही हो,
कल वही कहेंगे गलत हो। लोगों की पसंद, विचार, भावनाएं बदलती रहती है, तो फिर अपनी ज़िंदगी किसी बदलती चीज़ पर क्यों टिका दें। सेल्फ वैलिडेशन ही इनर पीस है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने फैसलों, अपनी मेहनत, अपनी प्रोग्रेस पर भरोसा करते हैं, तो आपकी खुशी स्थिर हो जाती है, क्योंकि अब आप अंदर से मजबूत हैं। खुद की नज़रों में पास होना सबसे बड़ी सफलता है। आई एम एनफ, यह ऐसा सेंटेंस है जो अंदर से आपको एक मजबूती देती है। आप जैसे हैं, आपका सफ़र, आपकी मेहनत, आपकी यूनिकनेस, सब कुछ बेहद खास है। दूसरों की तालियां आपका लक्ष्य नहीं, आपकी खुद की ग्रोथ आपका लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, दूसरों को खुश करने में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। खुद को खुश करो, खुद को साबित करो। वैलिडेशन बाहर नहीं, आपके भीतर है। चैप्टर 6, रिमेंबर यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। दोस्तों, आप किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे शरीर में हर कोशिका की अपनी भूमिका होती है, वैसे ही हर इंसान की एक जगह और एक मकसद होता है। एलोन नहीं, कनेक्टेड है। मार्कस कहते हैं, बिना दूसरों के तुम कुछ नहीं कर सकते। हर सफलता, हर प्रगति एक साथ मिलकर होती है। आप किसी समाज, परिवार, टीम और मानवता का हिस्सा हैं, इसलिए आपका व्यवहार, आपका निर्णय दूसरों को प्रभावित करता है। जब उद्देश्य बड़ा हो, जीवन आसान होता है। अगर जीवन सिर्फ आपके लिए है, तो छोटे छोटे दुख बहुत भारी लगते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि आपकी मेहनत किसी बड़े लक्ष्य की सीढ़ी है, तो संघर्ष भी सुंदर लगता है। ईगो कम, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। यह विचार हमें दो चीज़ें सिखाती है। अहंकार से मुक्त रहो, सब मेरे लिए है वाला सोच मन छोटा कर देता है। दूसरे के लिए जियो। जब आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बेहतर हो, तब असली संतोष मिलता है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी भूमिका मायने रखती है। आपका जीवन मानवता की कहानी का एक हिस्सा है। जो भी करें, ऐसा करें कि दुनिया थोड़ी बेहतर बने। आज से याद रखना, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। दोस्तों, क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी में हर टेंशन, हर डर अचानक कम हो जाए? मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस हमें वही जीना सिखाती है, एक शांत, मजबूत और सार्थक जीवन। इस किताब को संक्षिप्त में समझे तो 6 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, जीवन छोटा है, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। अभी में जीना ही वास्तविक जीवन है। दूसरा, विचारों पर नियंत्रण, हमारा मन ही हमारा ताकत है। बाहरी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। तीसरा, स्वीकारता और धैर्य, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, यही मानसिक शक्ति का असली परीक्षा है। चौथा, श्रेष्ठ गुण, दया, पोलाइटनेस और न्याय, गलत दुनिया में भी हम सही बने रहना ही असली वीरता है। पांचवा, अहंकार, गुस्सा और डर से मुक्त, ये भावनाएं हमें कमज़ोर बनाती है। शांति सबसे बड़ा हथियार है। छठा, प्राकृतिक का नियम, हम आए हैं, हमें जाना ही पड़ेगा, इसलिए नफरत नहीं, प्रेम और भलाई छोड़ के जाओ। अच्छा इंसान बनो, अपना कर्तव्य निभाओ और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों के सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।